guys, good morning, नमस्ते, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? सारे लोग बढ़िया? अभी केवल और केवल नीट वाले बच्चों के लिए थोड़ा सा 2-4 दिन चल रहा है, क्योंकि मुझे ही पता है जब एग्ज़ाम कुछ बच्चों का तो अच्छा हो गया है, कुछ बच्चों का थोड़ा सा खराब हो गया है, थोड़ा क्या खराब ही हो गया मान लीजिए। तो जिनका अच्छा हो गया है वो भी टेंशन फ्री रहें, जिनका खराब हो गया वो भी टेंशन फ्री रहें। बार बार मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वीडियो के थ्रू, क्योंकि ये चीज़ हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं कि सारे बच्चों को पॉसिबल नहीं है एक एक करके फ़ोन करने का। वैसे तो जब टाइम मिलता है तब करता हूँ मैं, लेकिन फिर भी क्योंकि आपसे हमारी काफ़ी अच्छी ट्विनिंग है, तो आप कोशिश तो हमारी यही रहती है कि समझदार बच्चे हो, समझ रहे होंगे सारी चीज़ों को, फीलिंग को समझना है आपको, समझ रहे हो ना। दूसरी वाली बात, जिन बच्चों का पेपर खराब हो गया है इस बार 2022 में, कल परसों 17 को, वो बच्चे भी ज़्यादा परेशान ना हो। अगर आपको अंदर से आवाज़ आ रही है कि एक बार और, तो एक बार और करो, लेकिन इस एक बार और का मतलब ये नहीं है कि फिर बार बार, बस केवल और केवल एक बार। यही वाला 23 का, 23 को बेस्ट देने के लिए अब इतना तो आपको खुद का भी एक्सपीरियंस है कि कहाँ कहाँ अपनी कमी रही। मैं तो कहूँगा उनको एक डायरी में नोट करो आप, नहीं तो भूल जाओगे। और जब हम कमियों को भूल जाते हैं ना, तो आगे जाने में बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि हम उन मिस्टेक को बार बार रिपीट करते हैं। अगर किसी बच्चे को लग रहा है नहीं यार मेरा तो हो गया, जो मुझे बेस्ट देना था मैं दे चुका, अब इससे ज़्यादा मुझसे नहीं होगा, तो मैं तो उसको यही सजेस्ट करूँगा कि भैया कोई दूसरा कोर्स कर लो, परेशान मत हो, क्योंकि लाइफ नीट पे ही नहीं टिकी है। लाइफ के कई क्राइटेरिया हैं, जिंदगी में आगे बढ़ो, मूव ऑन करो। लेकिन अगर अंदर से आवाज आ रही है कि एक बार और, तो एक बार और जबरदस्त तरीके से करो। और आवाज नहीं आ रही है तो भैया बिल्कुल मत करो, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, आप जो है फिर दिक्कतों में आओगे, और हम नहीं चाहते कि कोई बच्चा दिक्कतों में रहे, क्योंकि लाइफ एक बार मिली है। और लाइफ में यही कोई ज़रूरी नहीं कि भाई नीट के लिए बनाए हो आप लोग, हो सकता है कि कुछ नई चीज़ के लिए आप लोगों को बनाया हो भगवान ने। तो कई बार जो भी चीज़ें होती हैं वो बहुत सही होती हैं, लेकिन हम लोग ऐसे उतावले टाइप के हो जाते हैं, नहीं नहीं यार ये खराब हो गया, वो खराब हो गया, बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं चीज़ों को लेकर के। इसमें ऐसा नहीं होना होता है। कई बार आपने देखा होगा कि कुछ चीज़ें अगर मान लीजिए खराब हो गई हैं, तो उनका जो एक रिजल्ट रहा है वो कई बार पॉजिटिव रहा है। कई बार पॉजिटिव इन द सेंस कि मान लीजिए आप परेशान हो गए किसी चीज़ को लेकर के, हो सकता है आप दूसरे फील्ड में बहुत अच्छा सक्सेस कर जाओ, बहुत अच्छा ग्रोथ कर जाओ, हो सकता है कोई और इंटरेस्ट आपके अंदर हो, समझ रहे हो ना। लेकिन अगर जिन बच्चों को अंदर से बिल्कुल कंप्लीटली आवाज़ आ रही है कि यार किया तो था मैंने, लेकिन कहीं ना कहीं गड़बड़ हो गई, तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, आप दोबारा से ज्वाइन करें चीज़ों को। अगर आपको लगता है कि घर पे आप कर सकते हो तो डेफिनेटली करिएगा, लेकिन मैं आपके सामने कुछ कुछ फैक्ट्स रखता हूं जिनकी बेसिस पे आप लोग समझ जाओ कि आपको किस तरीके से कोचिंग को ज्वाइन करना है। ठीक है, बैचेस के बारे में तो मैं कल बता ही चुका हूं, जरूरी नहीं कि आप हम लोगों को ज्वाइन करो, जहां पर भी आपको बहुत अच्छा लगे वहां ज्वाइन करो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मेरा काम है अभी आपको हर चीज़ों को बताना कि कौन सी चीज़ गलत है, कौन सी चीज़ सही है। तो देखिए, पेपर जिस बच्चे ने फॉर एग्जाम्पल के लिए इस बार 12th में था, 12th में मान लीजिए देते करते करते उस बच्चे ने अपने मार्क्स जो भी आए, कुछ बच्चों ने कोचिंग ज्वाइन कर ली है, कुछ बच्चे अभी ज्वाइन करेंगे, कुछ तो 2-4 दिन का वेट और कर रहे हैं। सेकेंड थिंग,
जिन बच्चों ने 21 में किया था पास आउट, अगर मान लीजिए पहले भी उन्होंने दिया नीट, इस बार भी नीट दिया, अगर मान लीजिए आपके 100 से ज़्यादा नंबर बढ़ रहे हैं तो आप रिस्क ले सकते हो, आप दोबारा से कर सकते हो तैयारी। तो डेफिनेटली बहुत अच्छा आपके मार्क्स आएंगे 23 में। लेकिन जिन बच्चों ने 2020 में दिया था नीट, 2020 में दिया था, मान लीजिए उनके एक एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं कि उनके उस समय आए थे 350 अराउंड, फिर 21 में उन्होंने दिया, नियर बाई आए थे 470, 480, 450, मतलब 100 मार्क्स उन्होंने बढ़ाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर दोबारा उन्होंने दिया, यानी कि इस बार दिया, तो इस बार देने पे उनके 550 समथिंग मार्क्स बन रहे हैं। तो उनको तो जरूर कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए, क्योंकि आपने कंटिन्यूसली वे में ये अपने मार्क्स को इंक्रीमेंट किया है, बढ़ाया है, और डेफिनेटली आपका 23 में सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए किसी के मार्क्स घटे हैं तो उसको बी ऑप्शन के बारे में जरूर सोचना चाहिए, जरूर चीज़ों को लेकर के अपने आप से, पेरेंट्स से डिस्कस करना चाहिए। इसी की वजह से हम लोग थोड़ा सा इस पे भी वर्कआउट कर रहे हैं कि किस तरीके से इन चीज़ों को देखा जाए। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जिन बच्चों का लग रहा है कि पेपर खराब हो गया है, तो उन बच्चों को भी मैं तो ये कहूँगा कि ठीक है, घूम लो, लेकिन पढ़ाई को ब्रेक मत दो, पढ़ाई के टच में डायरेक्ट रहो, कंटिन्यूस वे में रहो, क्योंकि आप जैसे ही पढ़ाई छोड़ते हो, ध्यान रखना पढ़ाई छोड़ने के साथ साथ चीज़ें आप भूलने लगते हो, उनको रिकॉल होने में बहुत टाइम लगता है। और अगर कोई बच्चा सोचेगा मैं 1 महीने बाद करूँगा, जब सारा रिजल्ट आ जाएगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। अगर आपने ये डिसीजन अभी नहीं लिया तो हो सकता है कि इस डिसीजन ना लेने की वजह से आपको चीज़ें फिर दोबारा से ही वहीं से शुरू करना पड़े। अभी आपकी क्या है, टिप्स पे बनी हुई हैं चीज़ें, बस थोड़ी सी कुछ ऐसी प्रॉब्लम रही होगी आपके एग्ज़ाम हॉल में, ताकि आप थोड़ा सा जितना बेस्ट देना चाहिए था उतना नहीं कर पाए। लेकिन इन आंसर की का या रिजल्ट का अब वेट ना करो, क्योंकि ऑलमोस्ट कोचिंग वालों ने सब बच्चों को लगभग पता लग गया। समझ रहे हो ना? तो कहने का मतलब यही है कि जब आप ज्वाइन करना चाह रहे हो तो ज्वाइन कर लो जल्द। अगर ज्वाइन कोचिंग नहीं भी करना चाह रहे हो, खुद घर से करना चाह रहे हो, तो थोड़ा सा एक आइडिया भी मैं आपको डिस्टिंग्विश कर रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि कुछ इस तरीके से आपको हेल्प हो पा रही है तो देखिएगा। जैसे मान लो अभी क्या चल रहा है, एक ट्रेंड चला है, जैसे मैं आपको कल भी बता रहा था, अभी भी बता रहा हूँ। ट्रेंड क्या चला है, बच्चे जो हैं ले रहे हैं कोचिंग ऑनलाइन, मैं भी कह रहा हूँ हम लोग भी दे रहे हैं ऑनलाइन। लेकिन कुछ का एक ट्रेंड है कि भैया ऑनलाइन में कितने बच्चे हैं, 20,000 30,000। ठीक है, अगर मान लेते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन का थोड़ा सा डिस्टिंग्विश 2-3 पॉइंट मैं आपको लेकर के बता देता हूँ। और इसमें मैं ये नहीं बता रहा हूँ कौन सी चीज़ सही है कौन सी चीज़ गलत है, क्योंकि अब ये बताने का टाइम नहीं है। क्योंकि लगभग अगर मैं बताऊँगा भी तो मेरी बातें स्टूडेंट नहीं सुनेगा, तो मैं तो केवल डिस्टिंग्विश करूँगा कि इनमें क्या डिफरेंस है। बाकी देखना आपको है कि कौन सी चीज़ें आपको सही लगती हैं। ये ऑनलाइन है आपके पास, ये ऑफलाइन है। ठीक है, मान लीजिए आप कहते हो कि आपके कॉन्सेप्ट सही हैं, तो कॉन्सेप्ट सही हैं तो इस बार ही मार्क्स आने चाहिए थे, जो कि इस बार मार्क्स नहीं आए। तो इससे तो पता ये लगता है कि आपके कॉन्सेप्ट उतने सही नहीं हैं जितने कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से होने चाहिए थे। तो कहने का मतलब अगर आप ऑनलाइन ज्वाइन करते हो और कहीं पे मान लो ऑनलाइन में 500 से लेकर के और 50,000 बच्चे रखे जा रहे हैं आजकल एक एक बैच में। ऑफलाइन में क्या होगा कि मान लीजिए हमारी जो कोचिंग है उसमें तो हम 20-80 रख रहे हैं, बाकी की कोचिंगों में 60 से लेकर के 100 तक बच्चे रखे जा रहे हैं। ठीक है, ये IBS का डेटा है। तीसरी चीज कि जब ऑनलाइन में, तीसरी तो क्या आई, दूसरी आई, क्योंकि मुझे थोड़ा तीसरी कहने की आदत है इसलिए मैं थोड़ा बता रहा हूँ। दूसरी चीज ये आई इसमें, कि जब आप ऑनलाइन ले लेते हो आपको लग रहा है पैसे बच रहे हैं, 20,000 बच्चे रखे जा रहे हैं, 60 से लेकर के 100 तक बच्चे रखे जा रहे हैं। ठीक है,
आपको लग रहा है पैसे बच रहे हैं, तो पैसे तो बच रहे हैं, फिर आपको एक चीज़ है, जैसे मेरे पास डेली पर डे फ़ोन आ रहे हैं कि सर आपके यहाँ ऑफलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाह रहे हैं, तो हम तो उनको मना ही कर रहे हैं। मान लीजिए किसी सेंटर से आप ऑफलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन भी कर लेते हो, यानी कि आपने कहीं का भी कोचिंग ली ऑनलाइन और ऑफलाइन टेस्ट सीरीज अपने घर के पास ज्वाइन कर ली, तो वहाँ पर आप कोऑर्डिनेशन बिठाने में बहुत प्रॉब्लम होगी आपको, क्योंकि उस समय चैप्टर वही करने हैं आपको जो ऑफलाइन करा रहे हैं। सेकंड थिंग, क्योंकि ऑफलाइन कोचिंग वाला वही चैप्टर देगा आपको जो उनके यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है बच्चों को। सेकंड थिंग, आपका जो ऑनलाइन वाले टीचर हैं, ऑनलाइन में जो चल रहा है वही पढ़ाएंगे, तो आप कोऑर्डिनेशन नहीं बिठा पाओगे। इसलिए हमने तो लास्ट के केस में देख चुके हैं बच्चों को, 2-4 बच्चों को दे करके कि क्या प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ी थी। इस बार हम बाहर के बच्चों से कोई भी ऑफलाइन टेस्ट सीरीज नहीं दे रहे हैं, तो आप कोऑर्डिनेशन बिठाना बहुत टिपिकल हो जाता है। यानी कि ऑनलाइन में कोई दूसरे चैप्टर चल रहे हैं, इसमें कोई दूसरे चैप्टर चल रहे हैं, और जब आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रहे हो किसी में, उसमें कुछ वो अपने बच्चों के हिसाब से पढ़ाया जा रहा है उनको, वो अलग सेपरेट उनके चैप्टर चल रहे हैं, तो इनमें कोऑर्डिनेशन बिठाना बहुत टिपिकल हो जाता है। सेकंड थिंग, मैं आपको केवल डिस्टिंग्विश बता रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कौन सी ज्वाइन करो कौन सी ज्वाइन ना करो, क्योंकि कुछ बच्चे, ज़्यादातर बच्चे तो सही होते हैं, वो अपनी कमियां मान लेते हैं। ज़्यादातर बच्चे क्या हैं, यदुवीर सर पे थोक के चले जाते हैं कि क्या है जी, यदुवीर सर कुछ नहीं जानते। हाँ, मैं जानता हूँ मैं कुछ नहीं जानता, लेकिन मैं इतना भी जानता हूँ कि हमारे यहाँ से अभी आपको रिजल्ट भी दिखाएंगे कि इतना रिजल्ट इस बार का है। ठीक है, भले ही मैं जानूं या ना जानूं उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि यहां से रिजल्ट आ रहे हैं, आते रहेंगे, बेस्ट रिजल्ट हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं। थर्ड थिंग, क्या होता है जब आप ऑनलाइन में होते हो, तो ऑनलाइन में आपकी एक लिमिट हो जाती है। लिमिट इन द सेंस कि सामने वाला पर्सन, मान लीजिए मैं यूट्यूब पे अभी आपको वीडियो का लेक्चर दे रहा हूं, तो मैं बोलता जाऊंगा, आपको क्या डाउट है, कई बार तो टीचर आपको बताएगा ही नहीं। यानी कि ये जो फेज चल रही है वो वन डायरेक्शन चल रही है, हम इसको नहीं कर पाएंगे। यानी कि जो ऑनलाइन चल रही है ये केवल वन डायरेक्शन में चल रही है। ऑफलाइन में क्या होता है, ऑफलाइन में मान लीजिए स्टूडेंट को कभी दिमाग में आया कि ये क्वेश्चन ऐसा क्यों हो रहा है, तो बच्चा क्वेश्चन भी पूछ सकता है। नेक्स्ट थिंग कि मान लीजिए ऑनलाइन में क्या होता है, ऑनलाइन में आपको कोई कंपनी नहीं मिलती है, आपको कोई उस तरीके से स्टूडेंट नहीं मिलते हैं जो जिससे आप थोड़े से मोटिवेट हो पाओ। ये तो कुछ उस तरीके का हो गया कॉन्सेप्ट कि भाई चले ही जा रहे हैं, पता ही नहीं है चल कहाँ रहे हैं। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ हर जगह से बच्चे निकलेंगे, जिसने ऑनलाइन का पूरा सेटअप खोल रखा है वहाँ से ही बच्चे निकलेंगे, क्योंकि वहाँ पर भी बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं। 18,70,000 ने इस बार दिया, तो मान लो उसमें से भी बहुत सारे बच्चों ने भी ऑनलाइन भी किया, लेकिन सपोर्ट आपको ऑफलाइन का रहा। तो क्या होता है कि मान लो सारे बच्चे बैठे हुए हैं, तो आप लोग देखते हो कि अच्छा थोड़ा उसका सही है तो उससे भी क्वेश्चन पूछ लें, जरूरी नहीं टीचर से पूछें। कई बार बच्चे डिस्कस करते हैं चीज़ों को लेकर के, तो आपको यहाँ पे डिस्कशन का कोई मौका नहीं मिलता है। यहाँ पे फिर यूट्यूब पे आप अपने हिसाब से तो कर सकते हो, हाय हेलो तो कर सकते हो, मज़े ले सकते हो, लेकिन इधर की तरफ वो मज़े ही लेते रहेंगे। यहाँ पे क्योंकि टीचर के सामने भी होती हैं चीज़ें, प्लस डिस्कशन करने का मौका मिलता है, क्योंकि आपको एक प्रॉपर कंपनी मिलती है, काफ़ी सारे बच्चे रहते हैं, उनसे आप डिस्कस कर सकते हो चीज़ों को लेकर के, और भी आपकी जो नॉलेज है वो भी बढ़ती जाएगी। कई बार जब कंपटीशन दिखता है तो वो, जैसे आपने देखा था ऑफलाइन दे करके नीट के एग्ज़ाम को, तो वो कितना अच्छा था, ज़्यादा अच्छा था। अगर आप सीवीटी एग्ज़ाम देते हैं तो आपको खुद से ही ऐसा लगता है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब मैंने ये दोनों डिस्टिंग्विश बताएं, डिसाइड आपको करना है। क्योंकि अभी मान लो मैं कंप्लीटली ऑफलाइन का बता दूं और बाद में मैं अपना ऑनलाइन का ऐड करूं, मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगा, क्योंकि मुझे भी ऑनलाइन का भी ऐड करना है, ऑफलाइन का भी ऐड करना है, दोनों का ऐड करना है, ठीक है। क्योंकि अपडेट में रहना बहुत ज़रूरी है। और पीछे
क्योंकि आप लोगों का साथ रहता है तो हम कभी पीछे रहने वालों से है नहीं। तो कोशिश, उम्मीद हमेशा चलती रहती है, हमेशा चलती भी रहेगी, ठीक है। और आप लोगों का प्यार मिलता रहा तो डेफिनेटली जितना चीज़ें हम सोचते हैं उससे भी ज़्यादा कर पाएंगे, बट उसमें भी आपका कंट्रीब्यूशन ज़रूरी है। डेफिनेटली जो मान लीजिए हम प्लानिंग कर रहे हैं, तो अगर आप लोग उस प्लानिंग का एक पूरा हिस्सा हो, आप लोग अच्छा करोगे तो डेफिनेटली हम तो आपके लिए अच्छा करेंगे ही करेंगे। तो डिसाइड आपको करना है कि ऑनलाइन लेनी है, ऑफलाइन लेनी है। न्यू बैच 1 अगस्त से शुरू हो रहा है, तो ज्वाइन करें। पेपर खराब की ना सोचें, सॉल्यूशन के बारे में सोचें, प्रॉब्लम के बारे में ना सोचें। प्रॉब्लम का कोई मीन्स नहीं है, समझ रहे हो ना, क्योंकि दिमाग में ये दिमाग को खाली कर देती हैं चीज़ें, इनका कोई रीज़न नहीं है। अपना दिमाग लगाना है पूरी तौर से कि कहाँ पे किस तरीके से करें। हम लोग तो प्लानिंग करते ही रहते हैं चीज़ों के बारे में, ठीक है। और आओ फिर कुछ नया करते हैं। और एक चीज़ आपने देखी होगी, 1 मिनट और लूँगा आपकी। पहले भी जो टॉपर निकलते थे, उनकी अलग स्ट्रेटजी होती थी, उनका प्रॉपर रजिस्टर होता था। रजिस्टर में चीज़ों को लिखते थे, बार बार रिवाइज करते थे। आजकल के बच्चे बस ऑनलाइन क्लास ली, कहाँ रजिस्टर है, कहाँ क्या है, बस चल ही रहा है। ऐसा करोगे तो सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन के लिए बहुत सारी चीज़ें, मैंने आपको बोला ना, कोचिंग लेना ही वो नहीं है कि आपका सिलेक्शन हो जाए, ये गारंटी नहीं है कोचिंग ले लिया आपने सिलेक्शन हो गया, या आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो ऑफलाइन पढ़ रहे हो तो सिलेक्शन हो गया। आपको स्ट्रेटजी अपनानी पड़ेगी। आपने देखा था आपकी क्लास में जब स्कूल में थे आप लोग, तो कितने बच्चे बहुत अच्छे थे, बताओ मुझे। 1 बच्चा, 2 बच्चा, क्या ज़्यादा 3 बच्चा, मान लेता हूं मैं 5 बच्चे, लेकिन सारे तो नहीं थे, सारे में से। लेकिन उनमें से हो सकता है आप 5 बच्चों में आते हो सकता है कि आप दूसरे बच्चों में आते हो, लेकिन आपको अगर टीचर बताते थे, समझाते थे, तो कई बार आपका भी रिजल्ट बहुत अच्छा आ जाता था। तो ऐसे ही है ये पॉइंट कि जो चीज़ें हैं वो कुछ में ही सिमट के रह गई हैं, है ना। अब जो कुछ हैं वो तो कहीं से भी करेंगे तो सब कुछ बन जाएंगे, लेकिन जो बहुत कुछ हैं वो अगर आकर के चीज़ों को करें, स्ट्रेटजी लगाएं, तो वो भी बहुत कुछ कर सकते हैं, ठीक है। अब ज़्यादा नहीं कहूँगा क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है। दूसरी वाली बात है, अभी 2-3 दिन एंजॉय कर लो। एंजॉय करने के बाद ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करो। उन बच्चों से बोल रहा हूँ जिन्होंने पेपर नीट का दे दिया है, और जिन्होंने पिछली साल 12th पास की थी, इस बार है, तो उनसे तो प्रॉपर बोल रहा हूँ कि अपनी पढ़ाई को छोड़ मत देना। कोचिंग ठीक है, 1 अगस्त से आप ज्वाइन यहाँ कर रहे हो, वॉट कहीं पर भी कर रहे हो, लेकिन अपनी पढ़ाई को बिल्कुल छोड़ मत देना, कंटिन्यूस में लगे रहना, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।